बिहार बोर्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहते हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड से आते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। और वीडियो अच्छी तरह से देखिए, पूरी वीडियो को देखिए और मैथ को अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव को देखिए। और इस चैनल में पूरा ऑब्जेक्टिव मैथ पढ़ाया जाएगा बेसिक लेवल से। तो अब देखते हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव कैसा होगा। यहाँ लिखा हुआ NSCC सलाम सर द्वारा पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, यानी इंग्लिश में बोले तो हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं। रियल नंबर कहा जाता है। चैप्टर 1.1 से लेकर के हम लोग पर स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर है ये, रियल नंबर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो परिमेय संख्या जो संख्या अच्छी तरह से कट जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए, वो परिमेय होता है। और अपरिमेय का मतलब जिसका वर्गमूल ना निकले। तो हम लोग थोड़ा परिमेय अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। परिमेय संख्या है क्या। जैसे परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या का वर्गमूल निकल जाए परिपूर्ण, जो संख्या p बटे दुनिया में q के रूप में लिखा जाता है, जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा हो, तो माना कि 1 और 2, तो ये संख्या परिमेय है। ये बटे में संख्या लिखा हो, दुनिया में जो भी संख्या बटे में लिखा हो वो संख्या परिमेय कहलाता है। उसी तरह अब कुछ संख्या ऐसी भी होती है जो प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। सपोज 1 2 3 इस तरह से ये भी संख्या भी परिमेय कहा जाता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब कुछ संख्या ऐसी भी होती है जिसका अंडर रूट में होता है, वर्गमूल अगर निकल जाए तो वो परिमेय कहलाएगा, वर्गमूल अगर ना निकले तो वो परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि वर्ग वाला वर्ग के रूप में अगर हो, अंडर रूट अगर 4 रहे तो इसका वर्गमूल 2 निकल जाता है बाहर, तो ये भी संख्या परिमेय हो जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या का रूप ले लिया। उसी तरह अगर 9 रहे या 16 रहे, इस तरह से जितनी भी संख्या रहे, इसका अगर वर्गमूल निकल जाता है हम लोग का, तो ये संख्या भी क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जिसका वर्गमूल निकल जाए बाहर, यानी 1 2 गिनती की संख्या भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या का उदाहरण था, इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग को अपरिमेय संख्या पहचानना है। कुछ संख्या इसमें और भी होती है, जैसे कोई संख्या को हम लोग भाग देते हैं ना, कभी कटता नहीं है, कभी कटता नहीं है, इस तरह से चलते रहता है डट डट, तो ऐसी संख्या परिमेय नहीं होती है। ठीक है, और हाँ अगर भाग देने के बाद कुछ संख्या कट जाए, जैसे 1 पॉइंट कितना दिया 25, ये संख्या कट गया, डट डट नहीं है, तो ये संख्या हो जाता है परिमेय। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से उतार लो, बढ़िया से समझो, बेसिक लेवल से अच्छी तरह से उतार के नोट कर लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, परिमेय समझ गए और अपरिमेय समझते हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्या का वर्गमूल अगर हम लोग निकाले तो वर्ग ना निकले और प्राकृतिक रूप में ना हो और वो संख्या बटे में हो लेकिन वो काटने पर पूरी तरह से ना कटे, वो संख्या अपरिमेय कहलाता है। तो हम लोग अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्या p बटे q के रूप में हो लेकिन वो काटने पर कटे ही नहीं। सपोज अपरिमेय संख्या का उदाहरण सबसे खतरनाक है पाई है। ठीक है, पाई एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या होती है जिसका मान होता है 22/7। इसको अगर परिपूर्ण में भाग दिया जाए तो 3 पॉइंट कितना 14 होता है और अंत नहीं होता है, इसका संख्या कभी अंत नहीं हुआ है, इसलिए ये संख्या डॉट डॉट में है, पीछे संख्या लिखा जाता है, यानी 3.14 माना जाता है। सटीक में हम लोग 3.14 इसको लिख सकते हैं। तो ये संख्या क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, कुछ संख्या ऐसी भी है जो वर्ग के रूप में तो होता है, प्राकृतिक में नहीं होता है, वर्ग के रूप में होता है, जैसे √2 √3 √5 √6, इस तरह की संख्या वर्गमूल ही नहीं निकलता है। तो वर्गमूल ये सब का ना निकले तो ये परिमेय संख्या नहीं होती है, ये संख्या अपरिमेय चला जाता है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण था। कुछ संख्या और भी होते हैं जो हम लोग भाग देने पर कभी चलता ही नहीं, कभी डॉट डॉट में ही रह जाता है, ऐसी संख्या में क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये सबको अच्छी तरह से नोट कर लो कॉपी में और ध्यान के अच्छी तरह से वीडियो को देखो और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाभदायक होगा आपको। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फ्लोर चलते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए स्टॉप करके वीडियो को। नेक्स्ट पॉइंट है, अब क्वेश्चन में बोला है क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या लो। तो परिमेय संख्या लेंगे हम लोग, परिमेय संख्या लेते हैं, परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या बोला है, अपरिमेय संख्या लेते हैं, अपरिमेय संख्या लेते हैं, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बीच क्या बोला है, गुणनफल। और एक पॉइंट पढ़ लीजिए हमेशा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच चाहे कोई भी चिन्ह रहे, प्लस रहे या माइनस में रहे, परिमेय संख्या फिर हो, परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या उन दोनों के बीच क्या हो रहे, फिर अपरिमेय संख्या, प्लस रहे या माइनस रहे या गुना रहे या बटे में क्यों ना हो। तो परिमेय और अपरिमेय के बीच
कोई भी चिन्ह रहे, प्लस रहे, माइनस रहे या गुना रहे, ये संख्या हमेशा सदा हमेशा हमेशा क्या बनाता है? अप्रिमेय संख्या बनाती है। अप्रिमेय संख्या बनाती है, याद रखना इस पॉइंट को, अप्रिमेय संख्या बनाती है। परिमेय संख्या अप्रिमेय संख्या के बीच प्लस रहे, माइनस रहे, गुना रहे या क्या रहे? भाग रहे, यानी बटे में रहे, तो ये संख्या हमेशा क्या बनाती है? अप्रिमेय। चलो प्रूव करते हैं इसको। सपोज एक परिमेय संख्या, एक उदाहरण लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में 2 परिमेय संख्या है और ये अंडर रूट जिसका वर्गमूल लाने के लिए ये एक अप्रिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या हुआ और ये अप्रिमेय संख्या, उसके बीच अगर प्लस रहे तो ये दोनों मिलकर हल तो होगा नहीं, लेकिन इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये संख्या क्या हो गया? परिमेय संख्या नहीं हुआ, ये संख्या अप्रिमेय बन गया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, अप्रिमेय संख्या लिखेंगे इसको, अप्रिमेय संख्या हुआ। तो यही पहचान है। फिर परिमेय संख्या लेते हैं, परिमेय कोई भी संख्या ले लेते हैं, उसके बीच माइनस का चिन्ह देते हैं। तो परिमेय और अप्रिमेय के बीच प्लस या माइनस कुछ भी रहे, ये फिर क्या बनाता है? अप्रिमेय संख्या बन जाती है। फिर परिमेय की संख्या लेते हैं 3 और उसके बीच गुना का चिन्ह दिया जाए, फिर अप्रिमेय लिए। परिमेय अप्रिमेय के बीच हमेशा उसको अगर हल करेंगे तो वो हमेशा बनेगा अप्रिमेय संख्या बनेगा। याद रखिएगा ये सब चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जड़ है ये सब। तो परिमेय अप्रिमेय संख्या के बीच प्लस रहे, माइनस रहे या भाग में क्यों ना रहे, जैसे 3/√2, ये भी संख्या क्या बना देगा? अप्रिमेय बना देगा। तो परिमेय अप्रिमेय के बीच कुछ भी चिन्ह रहे वो क्या बन जाता है? अप्रिमेय बन जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर का मतलब हम समझेंगे। क्वेश्चन बोला है कि परिमेय और अप्रिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो एक परिमेय संख्या लेंगे, उसके बीच गुना का चिन्ह देंगे और एक अप्रिमेय लेंगे। इन दोनों को अगर ये किया जाए तो ये 2 और √3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या पता चला? आप बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? अब अप्रिमेय हो जाएगा। इस संख्या को हम लोग अब अप्रिमेय संख्या कहेंगे। तो पता है चारों ऑप्शन में से कौन आंसर हो जाएगा? अप्रिमेय संख्या। आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट था बच्चे लोग, जड़ था, इसका बेसिक था, इसलिए बताने में लेट हुआ और इसको अच्छी तरह समझ के उतार दीजिए नोट कर पी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनमें कौन सी संख्या अप्रिमेय है। देखो अप्रिमेय चुनने बोला है, अप्रिमेय चुनना होगा हम लोग को। अप्रिमेय संख्या कौन है? जिसका वर्गमूल ना निकले, जिसका वर्गमूल ना निकले वो अप्रिमेय, जिसका वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय, क्योंकि वर्गमूल में दिया हुआ है हम लोग को ऑप्शन। देखो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका मतलब ये परिमेय है। इसका वर्गमूल भी निकल जाएगा, कितना? 5, ये भी परिमेय है। इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? आसान से 7, 10। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन में अप्रिमेय संख्या चुनने बोला है। ठीक है, तो उसी तरह से अब बनाते चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में है निम्न में से कौन परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या चुनने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? देखना होगा कौन परिमेय है बनाती है, कौन अप्रिमेय बनाती है। ये देखो कि ये एक अप्रिमेय बनाती है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अप्रिमेय बनाती है, ये आंसर नहीं है। ये भी अप्रिमेय, ये भी अप्रिमेय, दोनों ही अप्रिमेय बनाती है। ये भी अप्रिमेय संख्या में आ जाता है, ये भी दोनों भी अप्रिमेय है। इसको देखो निकालेंगे, इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 7। इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 9। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका दोनों का वर्गमूल निकल आएगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहो और नोट करते रहो अच्छी तरह से, कंटिन्यू बना हुआ रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर वीडियो अपलोड होगा तो आप तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या फिर चुनने बोला है हम लोग को, देखेंगे अच्छी तरह से, जिसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाए वो परिमेय संख्या है। देखो इसका तो निकल जाएगा 4, इसका निकल जाएगा 7, लेकिन इसका नहीं निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसका देखो कितना निकलेगा? 9 निकल जाएगा, लेकिन इसका निकलेगा 91 का नहीं, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब बताओ 31 और 51 का तो निकलेगा, ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? 7 और इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 13। हो गया परिमेय संख्या। तो जो संख्या का वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाए वो संख्या परिमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो अच्छी तरह से इसको देखिए और शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड तक और नोट कर लीजिए बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? फिर परिमेय संख्या बोला है। देखिए परिमेय अप्रिमेय बहुत सारा क्यों दिया गया है, अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करने में सुविधा होगा, याद रहेगा, अच्छी तरह से सीखना है, चीज़ों को सीखना है, ना कि मैथ को रिविजन करना है। देखो इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये भी परिमेय नहीं है। ये 4 है, ये कितना? 2 है। इसका ये एक अप्रिमेय संख्या, एक परिमेय। देखो ये परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, लेकिन ये 2 क्या है? एक अप्रिमेय संख्या है। उसके बीच कोई भी चिन्ह रहे, आप लोगों को क्या पता है? परिमेय अप्रिमेय के बीच कोई भी चिन्ह रहे वो क्या बना देती है? अप्रिमेय। इसका मतलब ये भी परिमेय नहीं है। इसका वर्गमूल निकलेगा? ये भी परिमेय नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय होगा, तो ये परिमेय होगा तो कैसे होगा? ऊपर नीचे अंडर 2 कट जाएगा अगर, तो क्या निकलेगा? 2 निकलेगा,
तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, फिर निम्नलिखित में कौन अपरी में नहीं है। बताओ, अपरी में नहीं है इसका मतलब परी में चुनने बोला है। अपरी में नहीं है इसका मतलब क्या होना चाहिए, परी में होना चाहिए। तो हम लोग परी में खोजेंगे। ठीक है, अपरी में नहीं है हम लोग पहचानेंगे। देखो ये 2 अंडर रूट में, ये 5 अंडर रूट में, दोनों ही क्या है, अपनी में बनाती है। ये अपनी में है, इन लोग को अपनी में चुनना नहीं है। ठीक है, ये भी अपनी में बनाती है, ये भी नहीं है, ये भी अपनी में बनाती है। इसका मतलब ये आंसर होगा। तो कैसे होगा, निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और समझ में नहीं आ रहा है कैसे एलसीएम निकालेंगे। 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 का 5, 5 5 6 25, 5 3 15। इसका मतलब इसका वर्गमूल अगर लिखा जाए तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 3। ठीक है, उसके बाद 48 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 दूना 24, 2 6 के 12, 2 3 6। इसका अगर लिखा जाए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 होगा। दोनों में से एक वर्गमूल निकलता है। अब चलो ये बात पता है आप लोगों को। इसका अगर निकल जाए 5 तो अंडर रूट कितना बच गया, 3 बटे, और इसका निकले 2, इससे भी 2, 4 निकल गया तो अंडर रूट कितना रह गया, 2 3। तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा बताओ, 5 बटे 4 बचेगा, 5 बटे 4। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अच्छी तरह से देखिए। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देके कंफ्यूजन कर सकता है एग्जाम में। अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से उसको उतार दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फिर वही अपनी में संख्या चुनने बोला है। देख हर किस्म से तुमको पूछा गया है इसलिए ताकि समझ पाओगे अच्छी तरह से। अधिक से अधिक प्रैक्टिस होगा तो आसान होगा एग्जाम में। निम्न में कौन अपनी में संख्या है। अपनी में संख्या भी खोजने बोला है। अपनी में देखो सबसे पहले तो इसका वर्गमूल निकल रहा है 8 वर्गमूल निकल रहा है इसका, और इसका कितना निकल रहा है 6, ये परी में है। इसका 9 निकल रहा है, इसका 7/3 निकल रहा है। इसका मतलब ये तीनों परी में संख्या है। तो हम लोग को अपनी में खोजने वाला है, तो अपनी में इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर निम्न में कौन अपनी में संख्या है। फिर अपनी में खोजना है। अपनी में का मतलब जिसका वर्गमूल ना निकले। देखो इसका 7 निकलेगा, 11 निकलेगा, इसका 11 निकलेगा। ऊपर नीचे 7 कट जाएगा, 2/3। ये भी परी में है, ये भी परी में है। ये डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, परी में संख्या है। परी में होने का कंडीशन क्या, पीछे डॉट डॉट होता होगा तो परी में नहीं कहलाता। देखो ये पाई बताया ना, पाई का मान होता है, पाई क्या है, अपनी में संख्या है। आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से पढ़े, जम के बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है। 12/7 एक कौन सी संख्या है, 12/7। तो क्या बताया गया, परी में संख्या का पहचान क्या है कि जो संख्या बटे में लिखा गया है, जो संख्या बटे रहे यानी पी कटे क्यू का रूप रहे, तो वो संख्या क्या कहलाएगा बताओ, परी में संख्या कहलाएगा। तो आंसर क्या होगा बताओ, परी में संख्या कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। चलिए शांत नहीं है इसका मतलब शांत और अशांत का टॉपिक हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। शांत क्या है, वो अशांत क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अभी यही वीडियो पहले यहाँ तक रखते हैं। आज शांत और अशांत के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नीचे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे लिंक उसका अपलोड कर देंगे। अगला पार्ट में हम लोग शांत और अशांत के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। आज परिमेय और अप्रिमेय के बारे में पढ़ेंगे, तो अच्छी तरह से उसको नोट कर लीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।